Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the fourth part of chapter 15. The name of this chapter, From Hamlet to the Rashtrapati Bhavan. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 15 का, जिसका नाम है From Hamlet to the राष्ट्रपति भवन, का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये चैप्टर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। So okay, I found this on the web for what is the missile man. Check it out. Culture their history and try to enforce our will of life on them. Why? It is because we respect the freedom of others. My first reason is therefore freedom. We must protect, nurture and build on our freedom. No one will respect us if we are not free. Means जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ लोगों ने हम पर कब्जा किया, कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, हमारे जो धन संपत्ति थी उसे लूट लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ना ही हम ऐसा कभी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमने किसी की भूमि को नहीं कब्जा किया, ना ही किसी के कल्चर माने संस्कृत, ना ही कल्चर यानी संस्कृति, हिस्ट्री माने इतिहास, और ट्राई टू एनफोर्स मिस जो है किसी पर थोपना आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, यानी ना ही हमने किसी पर अपना जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा व्यवहार है, ना ही हमने किसी पर वो थोपने की, किसी पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश नहीं की। वाई? क्यों? इट इज बिकॉज क्योंकि वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करते हैं। माई फर्स्ट विजन, जो मेरा पहला विजन है, जो मेरा पहला सपना है, इज देयर फॉर फ्रीडम, यानी इसलिए मेरा जो पहला सपना है वो है आजाद होना। वी मस्ट प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड आवर फ्रीडम, हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी आजादी को बढ़ाना चाहिए, बिल्ड ऑन आवर फ्रीडम, और हमें अपनी आजादी को बनाए रखना चाहिए। नो वन विल रेस्पेक्ट अस, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा, इफ माने यदि, वी आर नॉट फ्री, यदि हम आजाद नहीं होंगे। My second vision for India is development. For 50 years we have been a developing nation. It is time we see ourselves as a developed nations. We are among the top 5 nations of the world. In terms of GDP, our poverty levels are falling. Our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation. Self-reliance and self-assured means my second vision, जो मेरा दूसरा सपना है, for India is developed, कि भारत जो है विकसित देश बने। For 50 years we have been a developing nation, यानी 15 years 50 सालों से हम जो है एक विकासशील देश जो है बने हुए हैं, प्रगति पर हैं। It is time, अब समय आ गया है, we see ourselves as a developed nation, हम अब समय आ गया है कि हम अपने देश को एक विकसित देश के रूप में देखें, उसे विकसित देश बनाएं। We are among the top 5 nation of the world, यानी हम संसार के 5 बड़े जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की सूची में हैं in terms of GDP, यानी GDP के मामले में। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, यानी जो हमारी गरीबी रेखा है वो अब नीचे गिर रही है, अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आवर अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियां, बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, यानी हमारी उपलब्धियां जो है पूरे संसार में पहचानी जा रही हैं। यट फिर भी वी लेक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर भी हमारे में अभी क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। सी आवरसेल्व्स एज ए डेवलप्ड नेशंस, अभी जो है विकसित देश बनाने के लिए हमारे अंदर क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। सेल्फ रिलायंस, अभी जो है हम पर अपने आप पर भरोसा नहीं है।
एंड सेल्फ एश्योरेंस, हम जो है खुद अभी आश्वस्त नहीं है, खुद हम जो है अभी इसे अपने अंदर हमें पहले भरोसा उत्पन्न करना पड़ेगा, आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, तभी हम एक विकसित देश बन सकते हैं। I have third vision. I want to see India stand up to the world. I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. But both must go hand in hand. It was my good fortune to have worked with three great minds: Dr. Vikram Sarabhai for the Department of Space, Professor Satish Dhawan, who succeeded him, and Dr. Brahm Prakash, the father of the nuclear material. I consider myself extremely lucky to have worked closely with all three of them, and regard this as the greatest opportunity I got in life. Means I have third vision, जो मेरा तीसरा सपना है, I want to see, मैं देखना चाहता हूँ इंडिया स्टैंड अप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो भारत है वो संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर हो, यह मैं देखना चाहता हूँ, यही मेरा तीसरा सपना है। I believe, मुझे विश्वास है, that unless India stands up the world, मुझे विश्वास है कि जब तक भारत संसार में ऊंचे स्थान पर नहीं जाएगा, no one will respect us, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। Only strength, केवल शक्ति ही, respect strength, केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है, ऐसा अब्दुल कलाम जी का मानना था। We must be strong not only as a military, हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनना है, ना केवल मिलिट्री यानी अपनी फौज को, अपनी जो सेना है उसे बहादुर नहीं बनाना, बट आल्सो बल्कि एज एन इकोनॉमिक पावर, हमें अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों को हमें साथ साथ लेके चलना है। किसे? अपनी आर्थिक शक्ति को भी और अपनी जो सेना है उसकी शक्ति को भी हमें साथ साथ लेकर चलना है। इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून टू हैव वर्कड विद थ्री ग्रेट माइंड्स, यानी ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीन महान इंसानों के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें पहले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग के जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनके साथ मैंने काम किया। प्रोफेसर सतीश धवन जी के साथ मैंने काम किया, हु सक्सीडेड हिम, जो एक सफल व्यक्ति थे। एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, द फादर ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, और जो परमाणु पदार्थ के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी, मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानता हूं। टू हैव वर्क क्लोजली विद ऑल थ्री ऑफ देम, जो मुझे इन तीनों महान इंसानों के साथ काम करने का मौका मिला। एंड रिगार्ड दिस एज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट इन लाइफ, और मैं अपने जीवन में इसे बहुत बड़ा अवसर मानता हूं। Now let's see the last paragraph of this lesson. Dr. Kalam's illustrious career is dotted with several awards in recognitions of his great contributions to science and technology in India. In 1981, he was honored with the Padma Bhushan, and in 1997 with the highest civilians award, the Bharat Ratna. The scientist from a small hamlet in Tamil Nadu has found his niche in the highest office in India when he stepped into the Rashtrapati Bhavan as the 11th President of India on July 25, 2002. Means डॉक्टर कलाम्स illustrious कैरियर, यानी जो डॉक्टर कलाम का शानदार कैरियर था, जो उनका शानदार जीवन था, is dotted with several awards, उन्हें बहुत सारे इनाम दिए गए। Recognitions of his great contributions, यानी उनके महान योगदान की वजह से, किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में विज्ञान और तकनीकी का जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उनके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे इनाम दिए गए। इन 1981 में he was honored, माने उन्हें सम्मानित किया गया with the पद्म भूषण अवार्ड, एक पद्म भूषण अवार्ड होता है जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। एंड 1997 में विद द हाईएस्ट सिविल अवार्ड द भारत रत्न, और 1997 में उन्हें नागरिकता का सबसे बड़ा इनाम दिया गया भारत रत्न के नाम से, जिसे जाना जाता है। भारत रत्न सबसे बड़ा इनाम होता है भारत का।
द साइंटिस्ट फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट, यानी एक वैज्ञानिक जो छोटे से, कहां से था, एक छोटे से गांव से था, इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव था हैमलेट नाम का, उस गांव से वो था। हैज फाउंड हिज निशे, निशे का मतलब होता है स्थान पाना, अपनी एक जगह बनाना। उसने स्थान पाया, कहां पाया? इन द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, भारत के सबसे ऊंचे ऑफिस में, सबसे ऊंचे स्थान को उसने प्राप्त किया। When माने जब ही स्टेप्ड इनटू द राष्ट्रपति भवन, जब वो राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन में जा रहे थे। और कब जा रहे थे? 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2002 को, मीन्स 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। So your chapter has finished now, and you should have to read this lesson carefully and learn the meaning of this chapter carefully. बच्चों, आपको इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है। जो इसके वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे there are some words meanings, you should also learn this meanings. एरोनॉटिकल्स माने वैमानिकी अध्ययन, यानी हवाई जहाज बनाने का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एरोनॉटिकल्स। गाइडेड मिसाइल्स, नियंत्रित मिसाइल। क्राउनिंग मोमेंट्स का मतलब गर्व का क्षण। माइलस्टोन्स माने यहाँ उनके करियर की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, माइलस्टोन। ब्लीस माने आनंद। ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग चिकित्सक, यानी जो हड्डी रोग के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। कैलिपर, कमजोर पैरों के लिए सहारा देने वाला यंत्र। पैट्रियोट, देशभक्त। ट्रांसपेरेंट्स, पारदर्शी। हैमलेट यानी एक बहुत छोटा गांव। नीशे होता है शरण, यानी एक स्थान, एक निवास स्थान पाना। सो योर चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ, दैट्स ऑल, एंड थैंक यू।